जय हिंद दोस्तों। आज हम यहाँ जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में समझा था और आज हम यहाँ पर मांझी शासन व्यवस्था के बारे में डिटेल में समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, समझ में पूरी तरह से आ जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मांझी शासन व्यवस्था, जो इसमें सबसे पहले समझने वाली बात इसमें यह है कि यह शासन व्यवस्था किस जनजाति से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं संथाल लिखा हुआ है, तो संथाल जनजाति से यह शासन व्यवस्था बिलोंग करती है। मांझी शासन व्यवस्था जो है वह संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को कहते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर संथाल के बारे में जान लेंगे। यह एक बहुत ही पुरानी और जनसंख्या में सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। तो याद रखने में आसानी होगी कि मांझी शासन व्यवस्था किससे बिलोंग करती है, तो संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार लगभग 27.5 लाख आबादी जो है वो संथाल जनजाति की है, यानी कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है, संथाल जनजाति। और पूरा परसेंटेज अगर देखा जाए तो लगभग 32% आबादी है, पूरी आबादी का 32% संथाल है। बस इससे ज़्यादा डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है। चलिए मांझी शासन व्यवस्था के बारे में आगे जानते हैं। तो इसमें कुछ शब्द हैं जिनको याद रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। तो जैसे कि मांझी, गांव का जो मुखिया होता है, प्रधान जो होता है, उसे मांझी कहा। इसका मुख्य कार्य होता है गांव में किसी भी तरह के विवाद को समाप्त करना और गांव में शांति कायम। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि गांव संथाल मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो उसमें कहेंगे कि संथाल मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को मांझी ही कहा जाता है। दूसरा शब्द यहाँ पर आता है प्राणिक। प्राणिक गांव का उप प्रधान, यानी कि प्रधान के बाद जो सेकेंड फेज में आता है, जो दूसरा पद है, जो मुख्य पद है, उसे प्राणिक कहा जाता है। यह इसका मुख्य कार्य होता है मांझी के काम में हाथ बटाना या फिर मांझी का सहयोग करना। दोनों मिलके जो है वो सारे कार्य को प्रभावी ढंग से लागू करवाते हैं। तीसरा यहाँ पर शब्द आता है गुड़ाइत। मांझी का संदेशवाहक और सचिव। गुड़ाइत का मुख्य कार्य है मांझी के द्वारा लिए गए सारे डिसीजन या फिर जो भी आदेश मांझी के द्वारा गांव के लिए पारित किया जाता है, उसे गांव में सभी लोगों तक संदेश के रूप में पहुंचाना और यह देखना कि वह कार्य जो है वो सही ढंग से, प्रभावी ढंग से लागू हो रहा। इसके आगे जो पद है वह है जोग मांझी। जोग मांझी यह थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मांझी के उपसचिव को क्या कहते हैं या फिर जोग मांझी से क्या तात्पर्य है। तो इसका आशय है मांझी का उपसचिव। मांझी का उपसचिव जो था उसे कहा जाता था जोग मांझी। इसके बाद है भक्तों प्रजा। गांव के बुजुर्ग और प्रतिष्ठित लोगों का समूह बनाकर कुछ लोगों को उसमें संगठित किया जाता था। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कार्य गांव में होते थे जिसके बारे में डिसीजन लेने में या निर्णय लेने में गांव के प्रधान जो मांझी है उसको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, इसीलिए कुछ लोगों का एक समूह बनाया जाता था और उनसे विचार विमर्श करके उनकी सलाह ली जाती थी और उसी प्रकार से उस विवाद को या फिर उस कार्य को लागू करने में उनके सलाह के दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाता। उसके बाद है लासेट टंगोय। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं कि ग्राम रक्षा दल का प्रमुख, जैसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि लासेट टंगोय कौन किसे कहा जाता था, मांझी शासन व्यवस्था में लासेट टंगोय किसे कहा जाता था, तो ग्राम रक्षा दल का जो प्रमुख होता था उसे लासेट टंगोय कहा जाता था। इसके बाद है चौकीदार। गाँव की चौकीदारी का जिम्मेदारी इसी पर रहती थी, जो यहाँ लिखा हुआ है गाँव की चौकीदारी करने वाला, उसे ही चौकीदार कहा जाता था। नायके, ये देखिए फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ चुका है यहाँ पर आगे, नायके। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नायके से आप क्या समझते हैं, तो गांव का पुजारी या फिर धार्मिक प्रधान। मांझी शासन व्यवस्था या फिर संथाल जनजाति के गांव में जो पुजारी होता था और जो धार्मिक प्रधान होता था, जो धार्मिक कार्य को पूर्ण करता था और पर्व त्यौहार में इसका विशिष्ट योगदान रहता था, उसी को नायके कहा जाता है। इसके बाद आगे है देश मांझी और मोड़े मांझी।
5 से 8 गांव मिलाकर एक देश बनता है जिसका प्रधान देश मांझी या मोड़े मांझी कहलाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए आप लोग याद रख सकते हैं कि अगर पूछ दे कि देश मांझी या मोड़े मांझी किसे कहते हैं, तो 5 से 8 गांव मिलाकर एक देश बनता है जिसका प्रधान देश मांझी या मोड़े मांझी कहलाता है। इसके बाद जो वर्ड है वो है परगनैत। परगनैत शब्द से आशय है कि 15 और 20 गांव, जैसे एक गांव का जो मुखिया प्रधान होता था वह मांझी कहलाता था, और 15 से 20 गांव मिलाकर एक परगना बनाया जाता था जिसका प्रधान परगनैत कहलाता था। उसके ऊपर है दिसुम परगना। दिसुम परगना जो है परगनैत के ऊपर के शासन व्यवस्था को कहा जाता है। तो ये था इम्पोर्टेंट फैक्ट मांझी शासन व्यवस्था से रिलेटेड। इसमें से आप लोग 5-6 शब्द, जिस तरह पिछले बार मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मैंने 5 शब्द को सॉर्ट आउट किया था, उसी तरह इसमें अगर आप लोग 5-6 शब्द को, इम्पोर्टेंट शब्द को अगर सॉर्ट आउट करते हैं और उसको दिमाग में फिट कर लेते हैं तो जितना भी क्वेश्चन, हालांकि जेपीएससी में तो एक ही क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, लेकिन कि एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, तो ये 4-5 अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो इससे बहुत ही आप लोगों को आसानी हो जाएगी। जैसे कि मांझी किसे कहा जाता है, तो गांव के प्रधान को कहा जाता है। प्राणिक किसे कहा जाता है, तो गांव के उप प्रधान को कहा जाता है। गोड़ाई जो होता है वो मांझी का संदेशवाहक और सचिव होता है। जोग मांझी जो होता है मांझी का उप सचिव होता है। भक्तों प्रजा होते हैं गांव के बुजुर्ग और प्रतिष्ठित लोगों का समूह होता है। लासेट टंगोय जो होते हैं ग्राम रक्षा दल का प्रमुख होता है। चौकीदार जो होता है गांव की चौकीदारी करने वाला। और नायके जो इम्पोर्टेंट है गांव का पुजारी और धार्मिक प्रधान, उसे नायके कहा जाते हैं। तो ये कुछ शब्द जो हैं इनको अगर आप याद कर लेते हैं तो मांझी शासन व्यवस्था आपकी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।